हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज अम, मेरा बहुत मन है तो हम एक वीडियो बना रहे हैं और मैं अभी सोच रही हूँ रोज़ डेली डेली वीडियो बनाऊँगी, क्योंकि मैं सोचती हूँ कि सभी कर रहे हैं डॉक्यूमेंटिंग, तो मैं भी डॉक्यूमेंटिंग करती हूँ ताकि मुझे आगे चलकर जो मैंने डॉक्यूमेंट्स बनाए हैं, वीडियो रिकॉर्ड किए हैं, वो मैं देखूँ और मुझे बहुत खुशी हो। इसलिए सो गुड मॉर्निंग टू ऑल। और आज हम बनाएंगे नूडल्स, और मेरे बेटा जो 3 साल का है उसके स्कूल के लिए ब्रेकफास्ट में हम चिल्ले बनाएंगे खीरे के। और उसके टिफ़िन के लिए मैंने आलू के पराठे सोचे हैं, तो वो मैं बना रही हूँ। और ये पूरा ASMR वीडियो है, आपको पूरी आवाज़ सुनाई देगी, मैंने कोई गाने ऐड नहीं किए हैं। तो बस ऐसे ही जनरली मुझे शौक़ है नूडल्स वगैरह खाने का, तो मैं बनाती हूँ। नूडल्स को बॉईल किया, फिर उसके बाद फिर उसके लिए चॉपिंग करी सब, और सारे वेजिटेबल्स। इट्स वेरी इजी टू मेक अ नूडल्स। और हम ब्रेकफास्ट में जनरली ऐसे कुछ भी खाते हैं, पोहा खा लिया या नूडल्स खा लिया, चिल्ला खा लिया। मोस्टली हमारे घर में हम पोहा ही खाते हैं, क्योंकि मेरे हस्बैंड को बहुत पसंद है। वो मराठी हैं, तो उन्हें पोहे बहुत अच्छे लगते हैं, तो पोहे बनते हैं। और मेरा बच्चा ज़्यादा ये सब खाता नहीं है, वो स्पाइसेस अवॉइड करता है, तो हम लोग उसके लिए सादा बनाते हैं, सिर्फ हल्दी, नमक, मिर्ची, सम स्पाइसेस लाइक जीरा पाउडर वगैरह डाल के, तो फिर उसके लिए वैसा बनता है। और बस मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं धीरे धीरे वीडियोस अच्छे बनाऊँ। अभी मेरे पास कोई सेटअप नहीं है, मैं एक सिंपल मोबाइल से बना रही हूँ। और मैं कोशिश करती हूँ कि मैं फेसलेस बनाऊँ, बिकॉज़ सुबह उठ के मेरी इतनी हालत नहीं रहती कि मैं जाऊँ, फिर मेकअप करूँ और अपने आप को वेल ग्रूम करके फिर मैं खाना बनाऊँ। मेरा इतना, क्योंकि मेरी थोड़ी सी भी आवाज़ से मेरा बेटा उठ जाता है और फिर वो मुझे कोई काम नहीं करने देता। मम्मी मेरे साथ रहो, मम्मी मेरे साथ पढ़ो, मम्मी मेरे साथ खेलो, मम्मी मैं जहाँ जहाँ जाता हूँ मेरे पीछे पीछे चलो। तो इसीलिए फिर मैं हमेशा सोचती हूँ कि मेरे बच्चे के उठने से 1 घंटा पहले मैं उठूँ, और उठते बराबर मैं रूम से बाहर आती हूँ, थोड़ी देर बैठती हूँ और फिर थोड़ा सा पानी वगैरह पीती हूँ, एंड देन आई स्टार्ट माई वर्क। बिकॉज़ 8 बजे वो उठ जाएगा और मैं 6:30 बजे भी उठती हूँ, तो 8 कब बज जाएंगे मुझे पता भी नहीं चलेगा। तो इसीलिए बहुत टाइम जाता है और आपको तैयारी करनी पड़ती है, शॉपिंग करना पड़ता है। मैं कोई चीज़ पहले से तैयारी करके नहीं रखती, क्योंकि मेरी आदत नहीं है। मेरा बच्चा छोटा है, मुझे पूरा टाइम उसको देना पड़ता है। मैं किचन में बहुत ही रेयरली जाती हूँ, जब मुझे खाना बनाना हो और मेरे हस्बैंड घर पे हों तभी, क्योंकि मेरा मेरा बेबी रहता ही नहीं है। वो बार बार आएगा किचन में, और अगर वो एक बार किचन में आया तो वो बस खाने के लिए मांगेगा कि मम्मी मुझे ये खाना है, मम्मी मुझे वो खाना है। अब बच्चे हैं, बच्चों को तो भूख लगती रहती है, लेकिन फिर वो एक बहुत मैस हो जाता है कि वो वो कंटिन्यूसली किचन के सारे ड्रॉर्स खोल खोल के बताएगा कि ये देखो, ये करना है, वो करना है। एंड उसको बहुत वहाँ से आइडियाज़ आते हैं, और फिर वो मेरा काम अपने आप बढ़ता जाएगा। और वो सोता है तब मैं सो जाती हूँ, बिकॉज़ मैं जल्दी उठती हूँ तो मुझे नींद बहुत आती है, तो ये एक वो प्रॉब्लम है। तो मेरा उस टाइम पे भी कुछ काम नहीं होता। और मैं 5 बजे उठूँ तो फिर मैं सोचती हूँ कि मैं थोड़ा सा वर्कआउट करूँ, मेरा वो भी नहीं हो पाता, क्योंकि मेरे को बर्तन साफ़ करने रहते हैं। और फिर 1 घंटे के बाद फिर मेरा बच्चा उठ जाता है। तो लाइफ तो बहुत हार्ड है, और लाइफ को उस हिसाब से जीना भी बहुत हार्ड है, लेकिन अब चल रहा है बस। अब तो सोचा कि कुछ नहीं तो यही करते हैं, क्योंकि जॉब तो अभी पॉसिबल नहीं है, बिकॉज़ आई लिव अलोन विद माय हस्बैंड। और मेरे हस्बैंड ही सुबह से शाम तक उनके काम रहते हैं, तो मुझे टाइम नहीं है, मैं उसको छोड़ नहीं सकती। वो कहीं किसी के पास रहता नहीं है, उसको मेरी पूरी आदत पड़ी हुई है।
और मैं खुद भी उसे छोड़ना नहीं चाहती, बट मैं सोचती हूँ कि कहीं ना कहीं से अर्निंग शुरू हो या कुछ मैं करूँ तो मुझे भी थोड़ा सा लगे कि नहीं, आई एम डूइंग समथिंग, बिकॉज इट मतलब आखिरी में बोला जाए ना तो वो फ्रस्ट्रेटिंग हो जाता है कि आप बस बच्चा ही देख रहे हो और आप कुछ नहीं करते। एंड माई फ्रेंड डूइंग ऑल वेल इन देयर लाइफ, सब अच्छे से मैनेज कर रहे हैं, कोई किसी के इन लॉज संभाल रहे हैं, तो किसी के कोई डे केयर में डाल के रखा है, तो एवरीथिंग इज गोइंग वेल। बट मैं ना तो इन लॉज को देना चाहती हूँ, ना तो मैं डे केयर में डालना चाहती हूँ। मैं खुद से मेरे बच्चे को देखना चाहती हूँ। ऑल्दो इट्स chaotic, ऑल्दो इट्स फ्रस्ट्रेटिंग, बट आई कांट हेल्प, बिकॉज मैं उसको किसी के, क्योंकि पता है मैं उसको किसी के पास छोड़ दूँ और फिर मैं दूसरा कुछ काम कर लूँ, वो होता ही नहीं है। और मैंने बहुत बार से देखा है कि मैंने अगर उसे छोड़ दिया ना तो कुछ ना कुछ कांड करके आएगा वो, इसीलिए फिर इट बिकम, फिर मैं अपने आप को ब्लेम करती रहती हूँ, तो इसीलिए बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। बट ठीक है, मैं अभी धीरे धीरे कर रही हूँ, इम्प्रूवमेंट ला रही हूँ। मैं कुछ वर्कआउट्स के भी वीडियो डालूँगी और मैं अभी सोची हूँ कि मैं डेली एटलीस्ट ब्रेकफास्ट और लंच के तो भी वीडियोस बनाऊँगी, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मेरा बच्चा देखे कि मैं मोबाइल हाथ में लेके घूम रही हूँ। बिकॉज मेरे हस्बैंड का ऑल टाइम जो काम रहता है वो मोबाइल पे रहता है, तो वो ऑलरेडी बहुत इन्फ्लुएंस है अपने फादर से, कि मेरे फादर तो बहुत मोबाइल पे काम करते हैं, लैपटॉप मोबाइल पे, वो हमसे भी बहुत मांगता है। बट हमने सब जगह पे ब्लॉक कर रखा है उसके सारे वीडियोस, तो वो सिर्फ ABCD 1 2 3 देखता है और कुछ नहीं देख पाता वो। और हम यूट्यूब पे भी, हमने यूट्यूब भी ब्लॉक कर रखा है, यूट्यूब किड्स लगा के रखा है, उसमें भी प्री स्कूल का मैंने ऑप्शन चूज़ कर रखा है, तो बहुत कम वीडियोस आते हैं उसमें भी। तो इट्स प्रीटी गुड, देने में भी कोई दिक्कत नहीं है, मैं उसे 1 घंटे देती हूँ। बट पूरे टाइम जैसे बाकी कंटेंट क्रिएटर जो है वो पूरे टाइम मोबाइल स्टैंड पे लगा के वो करते हैं, वो भी मैं करूँगी, बट धीरे धीरे जैसे मुझे लगेगा कि नहीं, मेरा बेटा थोड़ा सा समझदार हो रहा है, क्योंकि मैं भी चाहती हूँ कि मैं उसको अपने वीडियोस में कैप्चर करूँ और आप सबको दिखाऊं। तो यस, धीरे धीरे हम आगे बढ़ेंगे और आई होप आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो। और मैं बोलूँगी कि प्लीज़ इसको लाइक और शेयर करिए, और जितना हो सके उतने लाइक्स करिए, सब्सक्राइब करिए, बिकॉज मुझे भी एक मोटिवेशन मिलेगा कि नहीं, मुझे करना चाहिए। बिकॉज आई डोंट हैव एनी इंटरेस्ट इन कुकिंग टिल नाउ। इट्स लाइक यस, खाना है इसलिए बना रही हूँ, और बच्चे को खिलाना है इसलिए बहुत अच्छा बनाना पड़ता है, लेकिन अभी ऐसे इंजॉय जैसे लगना चाहिए कि नहीं, लाइफ को हम इंजॉय कर रहे हैं। तो मैं आपको और बहुत सारी बातें बताऊंगी, मुझे अच्छा लगता है बात करना, मुझे बहुत पसंद है। और क्योंकि मैं घर पे अकेली रहती हूँ, कोई नहीं रहता 12 साढ़े 12 बजे तक, उसके बाद मेरा बेबी आ जाता है, फिर मैं उसी से बातें करती रहती हूँ। फिर तो ये मोबाइल नहीं चलता, फिर तो मैं मोबाइल छुपा देती हूँ। मेरा मोबाइल मैं यूज़ ही नहीं करती रात तक, बहुत ही धीरे धीरे चुपके चुपके करना पड़ता है, क्योंकि बच्चे के सामने नहीं करना है, वो जो वही देखेगा वही सीखेगा। तो मैं मोस्टली बुक्स पढ़ना प्रेफर करती हूँ, वो भी नहीं तो मैं उसी की बुक पढ़ लेती हूँ, बस वही बहुत बड़ी बात है मेरे लिए। सो इट्स काइंड ऑफ पर्पस आई एम डूइंग इट, कि यस थोड़ा सा मुझे भी अच्छा लगे। तो आप प्लीज़ मुझे सपोर्ट करिए, प्लीज़ जो भी ये वीडियो देख रहा है उसे प्लीज़ लाइक करिए, इसको बढ़ाइए, देखिए, थोड़ा प्यार दीजिए, ताकि मुझ जैसी हाउस होल्ड मतलब हाउस मेकर, होम मेकर लेडीज़ लोग जो होती हैं उनको भी थोड़ा सा अच्छा लगे, और वो भी थोड़ा सा मोटिवेट हों कि नहीं चलो, क्योंकि छोटे बच्चे के साथ कुछ नहीं हो पाता, और मैं नहीं चाहती कि मेरा बच्चा किसी भी तरीके से कॉम्प्रोमाइज़ करे किसी भी चीज़ में। चलो मम्मी नहीं है, मैं यहाँ नहीं, मैं उसके साथ पूरा टाइम रहना चाहती हूँ, इन क्योस मतलब में मैं रहना चाहती हूँ, और ऐसे में भी ऑल टाइम। सो ठीक है, देखेंगे बाद में लाइफ कहाँ लेके जाती है। तब तक साइनिंग ऑफ, और मिलते हैं कल एक नए लंच के साथ और ब्रेकफास्ट के साथ। ठीक।
है।